हाँ भाई, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज है ना नवोदय की हम बात करने वाले हैं 7वें पार्ट की, जो कि आपका मापन है। मापन का मतलब है किसी भी चीज़ को नापना तौलना, ठीक है। तो किस किस यूनिट में या राशियों में हम इनको तौलते हैं या गिनते हैं और इनको एक दूसरे में कैसे बदलते हैं, इस पार्ट के अंदर हम सीखे हैं। चलो शुरू करते हैं 7वें चैप्टर, मापन। सबसे पहले काम जो हम शुरू करेंगे इस पार्ट का, वो शुरू कर लेते हैं गिनने वाली इकाइयों से, है ना। गिनने वाली इकाई। अच्छा, गिनने में कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले लिखो जोड़ा। एक जोड़े में दो वस्तुएं होती हैं। क्या? एक जोड़े में दो वस्तुएं। आगे देखिए, अगर कोई कहे जो है जोड़े के बाद लिखो दस्ता। दस्ते में होती हैं 24 सीट। सीट जानते हो? सीट 24 कागज़ों को, है ना, कागज़ गिनने हम, तो उनको एक दस्ते में कितनी सीट होंगी? 24 हो जाएंगी, ठीक है। आगे एक रिम। रिम रिम में कितने हो जाएंगे भाई? एक रिम में होते हैं बेटा 20 दस्ता। कितने होते हैं? 20 दस्ता। अगर सीट की बात करें तो सीट कितनी हो गई? 480 सीट। देखा है तुमने जो रिम आती है कागजों की, तो एक रिम के अंदर कितने कागज होते हैं? उसमें 480। कितने कागज होते हैं? ठीक है। और कौन सी है? हाँ, एक ग्रुप्स। एक ग्रुप्स में होते हैं 144 इकाई, यानी 144 वस्तुओं के समूह को क्या बोलेंगे? ग्रुप्स बोलेंगे। और अगर 12 वस्तुओं की बात करें तो एक दर्जन। एक दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं? 12। तो अगर एक दर्जन में 12 वस्तुएं हैं तो एक ग्रुप्स में कितने से हुई? दर्जन हुई? बताओ भाई, कितनी दर्जन हुई एक ग्रुप्स में? कितनी हुई? 12 दर्जन। कितनी हो जाएंगी? ये गिनने वाली इकाइयां लिख लो फटाफट से। आगे देखो दूसरा, इनको ध्यान रखना, ये काम में आएंगे, सीधे सीधे सवाल पूछे आएंगे, ठीक है। कैसे पूछे जाएंगे बताओ भाई, है ना। जैसे तुमको दे दिया जाए 400 और 400 जो है 80 में कितने दर्जन बनेंगे? 480 वस्तुओं में कितने दर्जन बनेंगे, ठीक है। या 4 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, तो वहाँ इन सब चीज़ों का यूज करना है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्वेश्चन आगे देखिए, लंबाई वाला। लंबाई मापने की इकाई। लंबाई किस में नापी जाती है भाई? मीटर में। किस में? मीटर सेंटीमीटर में, है ना, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज़ समझ लो भाई, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेका मीटर, सेंटीमीटर से पहले डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिली, फिर मिली। अब देखो इधर, अगर अब इसमें समझो भाई, अगर देखो एक चीज़ समझ लो, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं,
तो प्रत्येक कदम पे कितने की गुणा होगी? 10 की। कितने की गुणा होगी? 10 की। अभी मैं समझाऊंगा गुणा की कब करेंगे, भाग कब करेंगे, एक चीज़ समझ लो। और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो भाग लगेगा 10 का। क्या होगा? 10 का भाग लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखो बस। अब देखो इधर समझो, यहाँ पर देखो एक मीटर में 10 डेसीमीटर, 10 100 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा? ऊपर, हाँ भाई, मैंने क्या कहा? ऊपर से नीचे आने पे 10 की गुणा हो रही है, तो यहाँ पे 10 की गुणा, यहाँ 10 की क्यों हो रही है? चल तो कहाँ है मेरी बात मार? हाँ पे आई, यहाँ 10 की, ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे फिर ये 10 की, तो 10 की गुणा करेंगे तो कितने हो गए यहाँ पर? 100। कितने हो गए? 100। आगे देखो मिली, मिली के लिए कितने हो जाएंगे? 100 में 10 की गुणा करो, 1000। तो कुछ समझ में आया? 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब ऐसे ऊपर वाले पे आ जाओ। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 100 डेकामीटर और 1000 मीटर। 1000 कुछ रह तो नहीं गया? हेक्टो, ठीक है। अब देखो इधर, इसको उल्टा कर देते हैं। अब अगर तुमसे ये पूछ ले जाए कि 1 डेसीमीटर में कितने मीटर, 1 डेसीमीटर में कितने मीटर? अब डेसी कहाँ है बताओ इस टेबल में? यहाँ पर है। ऊपर जा रहे हैं हम, कितने ऊपर जा रहे हैं? 1 कदम। कितने का भाग लगेगा? 10 का। तो 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। अगर तुमसे पूछता 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर, तो कितने कदम आए? 1 2, कितने कदम ऊपर गए? तो कितने का भाग? 100 का भाग, 100 डेकामीटर। ध्यान आएगी बात? अब देखो इधर, अगर ये पूछ ले 1 में कितने हेक्टोमीटर, तो कितने कदम आए ऊपर? 1 2 3, कितने कदम आए? 3। कितने का भाग? 1000 का भाग। यानी जो दे रखा है उसमें 1000 का भाग करोगे तो हेक्टोमीटर में बदल जाएगा। आगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए कितने का भाग देंगे? 10,000 का। कितने का? अब गिनो इसे जरा, 1 2 3 4, 4 कदम बढ़े तो कितने? 10,000 के। 10 4 जीरो आ गए। कितनी जीरो आ गए? 4 जीरो। हर कदम पे 1 जीरो बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। किलोमीटर। समझ में आ गई बात? ऐसे ही चेंज कर लेना है। लिख लो फटाफट से ना, आगे फिर आगे दूसरा यूनिट शुरू करेंगे। हाँ भाई चलो अगला शुरू करो। अब क्या है? लंबाई। लंबाई क्या हो गया? अब लंबाई या दूरी का एक ही बात है, ठीक है। अभी जो हमने नापे थे वो दूरी या लंबाई, ठीक है। अब इसके बाद वजन। हाँ भाई, वजन किस में नापते हैं? ग्राम में या किलोग्राम में? ग्राम में या किलोग्राम। तो बस यहाँ एक ही चीज़ चेंज होगी बेटा, वो चीज़ समझ लो। क्या चेंज होगी? यहाँ मीटर के क्या आ जाएगा? ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाकी का सारा काम वही रहने वाला है जो अभी किया था। देख लो, जैसे अगर तुमसे पूछा जाए ग्राम वजन या तौल, हाँ भाई एक चीज़ और समझ लो, जैसे 100 किलो को क्विंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विंटल। 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ लिख लो बस। और क्या है देखो,
हाँ, और 10 कुंटल का होता है, हाँ 10 कुंटल का होता, कुंटल कर लो, कुंटल लिखा हुआ है इसमें किताब में तुम्हारी में। 1 टन कितना? 1 टन। और 5 ग्राम का होता है कैरेट। कैरेट जानते हो जिसमें सोना है ना, सोना जिसमें तौला जाता है उसको कैरेट बोलते हैं। 1 ग्राम होता है वो। और 1 टन का एक और लिख लेना, 2240 पौंड। अब देखो इधर, ये तो कुछ अलग यूनिट थी जिन्हें याद कर लेना, ठीक है। अब वहाँ से कैसे चेंज करोगे, जैसे उसमें चेंज किया था तुमने मीटर में, ऐसे ही इसमें करना है वजन में। अब देखो इधर जैसे क्या करना है, यहाँ पर किलोमीटर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किलोग्राम। बस इतना सा चेंज होगा, बाकी क्या इसमें सारा वही है। अब जैसे कि वही तरीका, अगर 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, ठीक है, 100 सेंटीग्राम, 100 सेंटीग्राम और 1000 मिलीग्राम। क्योंकि अभी हम कहाँ गए थे, ऊपर से नीचे की तरफ, ग्राम से डेसी में बदला, ठीक है, फिर सेंटी में बदल रहे हैं, फिर मिलीमीटर है। तो क्या कर रहा है, नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो नीचे ऊपर से नीचे आने पे क्या करते हैं, 10 की गुणा। तो 10 की गुणा हो रही है, देखो 10, 100, 1000, ठीक है। अगर हम अब देखो ऊपर जाएंगे, ऊपर क्या जाएंगे, अगर 1 ग्राम में 1/10 डेकाग्राम, 1/10 डेकाग्राम, 1 कदम गए 10 का भाग दिया, 2 कदम जाएंगे 100 का भाग, तो 1/100 हेक्टोग्राम, 3 कदम जाएंगे तो 1/1000 किलोग्राम। कुछ समझ पाए? अगर ग्राम से किलोग्राम में कोई चीज़ बदलनी है, जैसे तुमको पूछा जाए, समझ लो इसको, जैसे कि ये हो कि 400 ग्राम को किलोग्राम में, वो 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, 400 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, को ग्राम में बदलिए, किलोग्राम में बदलिए। कैसे करेंगे आप? अब आपको पता होना चाहिए कितने का भाग देना है या गुणा करनी है। हमें पता है ग्राम से किलोग्राम बदलने कितने का भाग देंगे, 1000 का। कितने का? तो सीधे सीधे 400 में भाग दे दो, कितने का? 1000 का। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया? 4/10। अब नीचे 1 0 है तो एक स्थान में 10 में हो जाएगा, 0.4, 0.4 किलोग्राम। तो 400 ग्राम में कितने किलोग्राम बनेंगे? 0.4 किलोग्राम। समझ में आ गई बात? लिख लो फटाफट से। हाँ भाई, अब क्या करेंगे, अब देखो जो जिसमें द्रव नापते हैं ना उसकी देखते हैं। द्रव मापने की इकाई तीसरी। तो द्रव किस में नापते हैं भाई? जैसे तुम्हारा दूध है, कोई तेल है, किस में आता है? हाँ, उनको द्रव तो कहते हैं, लेकिन वो नापे किस में आते हैं? लीटर में, ठीक है। तो इसको जहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। और यहाँ पर किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? किलो लीटर आ जाएगा। मतलब सर वो सारे एक ही रहेंगे? बाकी के सब चीज़ एक रहती है, ठीक है। और तरीका भी इनको चेंज करने का सेम ही रहने वाला है। तरीका तुमको बस ये इतना चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, चेंज कर रहे हैं या बदल रहे हैं, तो हर एक कदम पे 10 की गुणा करनी है। और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हर एक कदम पे 10 का भाग देना है। इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ये सवाल सही कराओगे। भूल गए तो गलत कर जाओगे, ठीक है ना। अब देखो इधर वही तरीका चेंज करने का, बार बार लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। अब तक देखो सेंटी को बदलते हैं, चलो 1 सेंटीलीटर में, 1 सेंटीलीटर में, अब है ना नीचे से ऊपर आएंगे हम, है ना। सेंटीलीटर में डेसीलीटर 1/10,
है ना। लीटर कितने हो जाएंगे? 1/100 कितने हो जाएंगे? 1/100 और 1/1000 डेकालीटर। आगे ऊपर जाएंगे तो कर लो चेंज, 1/1000 तो 10,000 कितना आ जाएगा? हेक्टोलीटर। और किलोलीटर तक यहाँ पहुँचते पहुँचते कितने का भाग लगेगा? 1 2 3 4 5। कितने जीरो आने चाहिए पीछे? 5। कितने जीरो आने चाहिए? एक के पीछे 5 जीरो। इतने किलोलीटर होंगे किसमें? 1 सेंटीलीटर में। समझ में आ गई बात? अगर मिलीलीटर की बात होगी तो एक जीरो और बढ़ जाएगा सब में। ठीक है, ऐसे ही चेंज कर लेना है। 1 हेक्टोलीटर। 1 हेक्टोलीटर में अब ऊपर से नीचे आओ, कितना? 10 डेकालीटर, है ना। कितना आ जाएगा? 100 लीटर, 1000 डेसीलीटर और 10,000 सेंटीलीटर। लिख लो भाई इन्हें, बस यही चीज़ समझनी है तुमको बस। ठीक है, इनको चेंज करना आना चाहिए। हाँ अभी और भी है। हाँ भाई अब देखो भाई, अब तक तुमने लंबाई की निकाल ली, वजन की निकाल ली और द्रव्य मापने की इकाई निकाल ली। ठीक है, 3 की बारे में तुमने इकाई पढ़ ली। अब चौथी इकाई देखो समय की होती है। समय तो एक दिन में कितने घंटे भाई? अच्छा 24 घंटे। हाँ 24 घंटे। अच्छा 120 बताए फिर यहाँ सही बताइए। अच्छा 24, ठीक। अब देखो इधर 24 घंटे और 1 घंटे में कितनी मिनट? 1 घंटे में कितनी मिनट? 1 घंटे में 60 मिनट। 60 मिनट, ठीक। 1 मिनट में सेकंड? 60 सेकंड। अगर 1 घंटे में बात करें सेकंड की तो 60 × 60 कितनी हो जाएंगी? 3600 सेकंड। कितनी हो जाएंगी? 3600 सेकंड। ये 1 घंटे में होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? और 1 दिन में अगर मिनट में चेंज करना हो तो 24 में 60 की गुणा कर दो, इतने मिनट बनेंगी। कितनी मिनट बनेंगी? ये वाली, गुणा करके लिख लेना। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है? सेकंड है समय निकालने की। इससे और भी छोटी होती है लेकिन तुम्हारे नवोदय के लिए अभी तक फिलहाल सेकंड ही है। ठीक है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 दिन में 24 घंटे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो 7 दिन की बात हो जाए तो 7 दिन को अगर 7 दिन के समूह को बोलते हैं सप्ताह। क्या बोलते हैं? और 15 दिन के समूह को बोलते हैं पक्ष। एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15। कितने दिन होते हैं? 15। एक महीने में? 31 भी होते हैं या 30। ये 1 महीने के, केवल फरवरी में होता है। ठीक है, अब देखो इधर एक वर्ष में कितने दिन भाई? 365 या 366 दिन। ये 1 वर्ष में होंगे और 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने। कितने होते हैं? 12 महीने। ठीक है, दिन कितने होंगे? एक या तो 365 दिन होंगे या 366 दिन होंगे। 365 कब होंगे? जब लीप ईयर नहीं है। और अगर कोई वर्ष लीप ईयर है तो लिख लो यहाँ पर, एक लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366। लीप ईयर का मतलब है ऐसी सन जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ऐसी वर्ष
जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे 2000 है, 2004 है, ठीक है। इसके बाद 2008, 2012 है ना, इनमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, जीरो लगाएंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, पूरा पूरा चला गया। देखो 4 पंजे 20, 4 एकम 4। तो ऐसी सन जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, कुछ भी नहीं बचे, तो ऐसी वर्ष को कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं? और लीप ईयर के दिन जो है, दिन के दिन होते हैं लीप ईयर में 366, और इसमें दिन कौन सा बढ़ता है? एक फरवरी का। उस साल फरवरी 29 दिन की होती है। लीप ईयर वाली साल में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, ठीक है। फरवरी लिख लो, ध्यान रहेगी। लीप ईयर में 29 दिन की रहेगी। कितने दिन की रहेगी? और बाकी की साल में 28 दिन की। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हर 4 साल बाद इसलिए फरवरी 29 दिन की पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि हर 4 साल बाद ही लीप ईयर पड़ता है। तो 12 के बाद कब पड़ेगा? 2016, 16 के बाद 2020, और 2020 के बाद 2024। इस साल फरवरी 29 दिन की आएगी, जो 24 में आएगी, ठीक है। कितने की आएगी? 29 दिन की। लिख लो भाई फटाफट से। लिख लो। हाँ भाई चलो ये समझ लो। 31 दिन वाले कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। कितने महीने हो गए ये? 3 और 2 5 और 2 7। कितने महीने हैं ये? 7 महीने। आगे ये अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये ध्यान रखो 30 दिन वाले 4 ही महीने होते हैं। इनको याद करना आसान है, बड़ी आसानी से याद कर लो। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ये 4 महीने ध्यान रखो। ये 30 के होते हैं। बाकी के फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं। 29 दिन की कब होती है? जब लीप ईयर होती है। लीप ईयर कब होती है? जब हर 4 साल बाद। ऐसी सन जिनमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए। समझ लो इसको, ठीक है। ये सीधे सीधे सवाल है, तुम देखते कराओगे। अगर इसको समझ लोगे, बहुत आसान से सवाल आते हैं। बाकी की वर्ष यानी सामान्य वर्ष बोलते हैं उनको। जो वर्ष लीप ईयर नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? सामान्य या साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। कब होती है? 28। लीप ईयर में 29 दिन की होती है, ठीक है। ये 4 महीने इसके 30 वाले हैं, 7 महीने आपके 31 के हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब देखो इधर, एक शताब्दी में लिख लो, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। कितने? सेंचुरी बोलते हैं ना उसको। एक शताब्दी में 100 वर्ष। है ना, इसको सदी बोलते हैं। अभी कौन सी सदी चल रही है? अभी हाँ ये चल रही है सच। अभी क्या 2000 वाली चल रही है ना। कितनी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है। कौन सी चल रही है? 20 पूरी हो गई, ठीक है। अरे 2000 से ऊपर चल रहे हैं ना हम। जब 100 वर्ष हो जाएंगे कितने हो जाएंगे? 2100 हो जाएंगे, ठीक है। तब तो अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है इस समय। 2024 आना है तो हाँ 2023 चल रही है ना। 2023 में 20 सदी पूरी हो गई ना। एक सदी में 100 वर्ष होते हैं, ठीक है। तो 21वीं कब पूरी होगी? जब 2100 हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 2100 हो जाएंगे, जब 21वीं सदी पूरी होगी, ठीक है। अभी तो ये 23 चल रही है। हाँ भाई, अब अगला देखिए, इसमें पांचवा टॉपिक है ताप। ताप जानते हो? हाँ, थर्मामीटर है ना। कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है किससे पता चलती है? उसके टेम्परेचर यानी ताप से, है ना। ताप, टॉपिक 5वां
ताप किस में नापा जाता है? सेंटीग्रेड में। किस में नापा जाता है? सेंटीग्रेड में या फॉरेनहाइट में। ठीक है, सेंटीग्रेड या फॉरेनहाइट। तो इसको चेंज करने का सूत्र लिख लो भाई, सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में। हाँ, दो ही होते हैं, सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट। सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में बदलने का सूत्र, C बराबर F माइनस 32/9, C/5 F माइनस 32/9। और फॉरेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने का सूत्र, सेंटीग्रेड में बदलने का सूत्र F बराबर 9C प्लस 160/5। देखो इधर, अगर सवाल में इस तरीके का सवाल आए कि 33 डिग्री को फॉरेनहाइट में बदलिए, तो C की जगह कितना रख देना है? 33 रख देना है। कितना रख देना है? 33। बाकी का काम अपने आप हो जाए। देख लो इधर, चेंज एक से एग्जाम्पल समझ लो। जैसे सेंटीग्रेड को बदलना हो फॉरेनहाइट में, तो क्या करेंगे? C की जगह 33 रख देंगे और 160/5। अब 9 × 27 और 9 × 27 में 2 जोड़े, कितना? 2 29, 5 7 9 6 15, 15 3 और 1 4। अब इसका भाग दे लो, 9 × 5 = 45 और 5 × 1 = 5, बचा कितना? 2 4 फॉरेनहाइट। अगर है ना 33 डिग्री को चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 91.4, है ना, 91.4 फॉरेनहाइट। समझ में आ गया? अगर हमने ये इसी को चेंज करना है, किसको? इसको और भी इस तरीके से लिखना चाहो, इस तरीके से लिख लो, 5F माइनस के 160/9, माइनस के 160/9। अगर इसी को करें हम चेंज किस में? फॉरेनहाइट में। अगर 30 फॉरेनहाइट ले लो, 33, तो 5 × 30 माइनस के 160/फॉरेनहाइट 9, तो कितना आ जाएगा? 150। कितना है? 10/9। ये सेंटीग्रेड आ जाएगा। 30 फॉरेनहाइट को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो 10/9 भाग दे लेना, 1 पॉइंट करके कुछ आएगा आंसर। 1.1 करके फॉरेनहाइट सेंटीग्रेड आया, 1.1 सेंटीग्रेड। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो इन्हें। लिख लो भाई फटाफट से। हाँ भाई, यहाँ पे माइनस कर लो। 160 में से है ना, ये माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। इस दिन में तुम्हारे हाँ भाई, एक चीज़ मैं तुमको बताना भूल गया, समय में थोड़ी सी चीज़ और लिख लो। हाँ, जो पीछे टाइम वाला है ना, उसमें जैसे है ना 12 बजे से पहले का समय, 12 बजे से पहले के समय के लिए AM लिखते हैं। ठीक है, अगर सुबह के 7 बज रहे हैं घड़ी में, है ना, तो 24 घंटे वाली घड़ी क्या दिखाएगी? 70 AM। ठीक है, जिन घड़ियों में 24 घंटे का समय रहता है वहाँ इस तरीके से आएगा टाइम। ठीक, समझ में आ रही बात? AM PM करके। 12 बजे के बाद का समय, इसके लिए PM यूज होता है। ठीक है, जैसे अगर यही समय शाम के 7 बज रहे होते तो 7 PM या 19। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगर इस तरीके से लिखा होगा तो कोई बात ही नहीं, तुम तो पता ही कर लो कि 12 बजे के बाद का समय। अगर शाम के 7 बज रहे हैं घड़ी में
तो इस तरीके से पहले ये बात समझ में आ गई। और दूसरी बात आप एक और चीज़ समझो भाई, जैसे तुम्हारी घड़ी अगर सुस्त चल रही है तो सही समय बताने के लिए क्या करोगे? अगर घड़ी सुस्त चल रही है, जैसे ये कहते हैं आगे पीछे चल रही है, सुस्त मतलब पीछे, ठीक है। अगर घड़ी सुस्त चल रही है तो टाइम में क्या कर देना है आपको? सही समय के लिए उतना ही टाइम जोड़ देते हैं जितना पीछे चल रही है, ठीक है। जैसे इस घड़ी में ये 10 मिनट पीछे चल रही है, मानो कितने मिनट पीछे चल रही है? 10 मिनट। तो इस समय सही समय कितना हो रहा होगा? तो 10 मिनट ज़्यादा जोड़ोगे ना तभी तो सही समय निकलेगा। तो क्या करोगे? जितने समय पीछे चल रही है उसे जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। सही समय के लिए सुस्त समय जुड़ेगा, सुस्त समय जुड़ेगा। ये ध्यान रहेगी बात, लिख लेना। अगर तेज चल रही है तो तेज मतलब आगे, तो सही समय करने के लिए जो समय दिखा रही है उसमें से उतने मिनट या घटा देने हैं, ठीक है। उतना तेज समय घटेगा। जितना 10 मिनट तेज चल रही है तो 10 मिनट घटेंगी। ध्यान रहेगी बात ये, ठीक। जल्दी से देखो फटाफट से, एक दो चीज़ और रहेगी। हाँ देखो इधर क्षेत्रफल की बात आएगी तो कैसे आएगी? 1 वर्ग किलोमीटर। अब देखो अगर ये चेंज भी होगा ना तो ये चेंज भी वर्ग में ही होगा। देखो वर्ग हेक्टोमीटर, वर्ग हेक्टोमीटर कितने होंगे? 100। कितने होंगे? हर एक कदम पर। इधर समझ लो भाई, अब तक क्या कर देते? 10 का कर देते गुणा भाग, यहाँ पर 100 का भाग हो जाएगा, 100 का ही गुणा होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर हर एक कदम पे 100 की गुणा होगी। कब होगी? जब वर्ग लगा हुआ है आगे। ध्यान रहेगी बात, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में नापते हैं, ठीक है। वर्ग मीटर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ मीटर हो जाएगा, फिर होगा ना क्षेत्रफल के लिए। ये ध्यान रहेगी बात। ऊपर से नीचे आएंगे, हर कदम पर 100 की गुणा करनी है और नीचे से ऊपर जाने पर हर कदम पर 100 का भाग देना है। इससे आगे वाला निकालेंगे 100 गुणा 100 हेक्टोमीटर, 100 गुणा 100 वर्ग डेकामीटर, है ना। कितने जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो आ जाएंगे। इससे नीचे 6 जीरो आएंगे, इससे नीचे 8 जीरो आएंगे। हर कदम पे 2 जीरो बढ़ेंगे। कितने जीरो बढ़ेंगे? ध्यान रहेगी बात। अगला टॉपिक लास्ट, आयतन। आयतन के लिए क्या करते हैं? घन, घन किलोमीटर। यहाँ क्या ध्यान रखना है बेटा? 1000 का होगा, जो भी होगा 1000 का होगा। ध्यान रहेगी बात। 1000 की ही गुणा होगी और 1000 का ही भाग लगेगा। 1000 की ही गुणा होगी और 1000 का ही भाग लगेगा। आगे इससे नीचे आएंगे तो 1000 गुणा 1000 करना पड़ेगा और ये घन में आ जाएगा, वर्ग में नहीं आएगा। किस में आएगा? घन में। बस ठीक, हाँ ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अच्छा, जो बच्चे अब तक चैनल से ना जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ।